सुलेखा तालाब में नहा रही थी। इतने में 2-3 बदमाश लड़के उसके कपड़े लेकर भाग गए। सुलेखा चिल्लाती रही, अरे मेरे कपड़े लौटा दो। लेकिन तब तक सारे लड़के भाग गए थे, इसीलिए सुलेखा को आधे अधूरे कपड़ों में घर लौटना पड़ा। तालाब से घर थोड़ा दूर था, इसीलिए रास्ते से आते वक्त गांव के लोग सुलेखा को बुरी नजरों से देखने लगे। यार ये कहाँ फंस गई मैं, पता नहीं क्या देखकर पापा ने इस गांव में मेरी शादी करवाई है। सुलेखा घर लौट गई और उसने अपने पति रमेश से कहा, आप घर में एक बाथरूम नहीं बना सकते हो क्या? मुझे हर रोज तालाब में नहाना पड़ता है। आज तो कुछ बदमाश लड़के मेरे कपड़े लेकर भाग गए। सब लोग मेरी तरफ कैसे देख रहे थे। ये सुनकर रमेश ने कहा, अरे हम बचपन से तालाब में नहा रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन शहर में मैं बाथरूम के अंदर नहाती थी। ये तुम्हारा शहर नहीं है सुलेखा, ये गांव है, गांव, मेरा गांव। इस गांव के बारे में कुछ भी मत कहना, समझ गई? तुम्हारा नसीब अच्छा है कि शौच करने के लिए इस घर में बाथरूम है, नहीं तो सुबह सुबह खेत में शौच करने का और दोपहर को तालाब में नहाने का जैसा मजा और कहाँ। सुलेखा ने और कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप वहाँ से चली गई। सुलेखा के माता पिता गांव से हैं, लेकिन बहुत दिन हो गए वो लोग शहर में रहते हैं। उन दोनों को गांव बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उन लोगों ने सुलेखा की शादी गांव में ही करवाई है। सुलेखा की एक बहन है, उसका नाम सुपर्णा है। शादी से पहले सुपर्णा ने सुलेखा से कहा था, दीदी गांव में शादी तो कर रही है, लेकिन वहाँ नहाने धोने में बहुत मुश्किलें होती हैं। पता नहीं पापा ने लड़का पसंद किया है, सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। लेकिन सुलेखा को अभी पता चल रहा है कि सुपर्णा सही कह रही थी। सुलेखा ने सुपर्णा को कॉल किया, हेलो दीदी कैसी है? बहुत बुरी। क्यों, क्या हुआ? सुलेखा रोने लगी, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है सुलेखा। सुबह शौच करने के लिए 10 मिनट दूर तालाब से धोने का पानी लाना पड़ता है। तालाब में सबके सामने खुले में नहाना पड़ता है। मैं से यहाँ नहीं रह सकती बहन, मुझे बचा ले। समझ गई, ठीक है दीदी, मैं कल ही मम्मी पापा को लेकर वहाँ आ रही हूँ, तो चिंता मत कर। सुलेखा ने फोन रख दिया। अगले दिन सुपर्णा अपने माता पिता को लेकर सुलेखा के घर पर चली आई। सुलेखा के सास ससुर ने उनका बहुत आदर किया। अरे आइए आइए जायसवाल साहब, कैसा लग रहा है हमारा गांव? बहुत अच्छा, गांव का मजा ही कुछ और है। हाँ ये आपने सही कहा। कल तालाब देखने जाऊंगा मैं, कितने दिन हो गए तालाब में नहीं नहाया। बाथरूम में नहाते नहाते बोर हो गया हूँ। वो लोग आपस में हंसी मजाक करने लगे। सुलेखा ने सुपर्णा और अपनी माँ देवकी को अपने कमरे में बुलाया और सब कुछ खुलकर कहा। देवकी ने कहा, अरे कुछ ही दिनों में इन सब चीजों की आदत लग जाएगी, तू चिंता मत कर। सुलेखा ने सोचा था कि मम्मी पापा को ये सब बताने से वो कुछ हल निकालेंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन दोपहर को नहाने का समय आ गया। सुलेखा की सास ने सुलेखा और सुपर्णा से कहा, बहू अपनी बहन को लेकर तालाब में चली जाओ, देर हो गई तो गांव के आदमी लोग आ जाएंगे नहाने। सुपर्णा ने कहा, मैं तालाब में नहीं नहा सकती, मुझे बाथरूम चाहिए। अब तुम्हारे लिए बाथरूम कहाँ से लाऊंगी मैं, यहाँ तो ऐसा ही है, यहाँ के हिसाब से ही तो तुम्हें चलना होगा। देखिए तालाब में ऐसे खुले में नहाने से लोग देखते हैं, अच्छे से नहाया भी नहीं जाता और तालाब में सांप भी रहते हैं। नहीं बाबा नहीं, मैं वहाँ नहीं नहा सकती। तभी सुलेखा ने सुपर्णा से कहा, बहन चल, यहाँ जबान लड़ाकर कोई फायदा नहीं होगा, मेरे साथ आ। सुलेखा सुपर्णा को लेकर तालाब में चली गई। दीदी मुझे डर लग रहा है, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मुझे कहाँ आता है तैरना, लेकिन यहाँ तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। दोनों पानी में उतर गए। पानी में कपड़े गीले हो गए। आसपास के लोग दोनों की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। वो देख दीदी कैसे देख रहे हैं वो लोग, लग रहा है जैसे आंखें अभी बाहर निकल आएंगी। हाँ, ये तो उन लोगों का रोज का है, चल एक डुबकी लगाकर चले जाते हैं। दोनों ने एक एक डुबकी लगाई और घर चले गए। शाम को रमेश काम से लौटा तो उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा बहू की बहन मुझसे जबान लड़ा रही थी आज। इसकी इतनी हिम्मत। ठीक है माँ, मैं अभी खबर लेता हूँ। रमेश कमरे में गया। वहाँ सुलेखा, सुपर्णा और उनके माता पिता थे। रमेश ने सुलेखा से कहा, सुलेखा तुम्हारी बहन आज मेरी माँ से जबान लड़ा रही थी, उसकी हिम्मत कैसे हुई? अरे नहीं, वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। तो फिर कैसा, मुझे समझाओ। तभी सुपर्णा ने कहा, मैंने गलत क्या किया, मैं बस यही कह रही थी कि तालाब में मैं नहीं नहाऊंगी। कान खोल कर सुन लो, यहाँ तालाब में ही नहाना होगा। हाँ बेटी, तालाब में क्या प्रॉब्लम है? वही तो, मैं तो आज ही तैर कर आया, अब बड़ा मजा आया।
पापा आप लड़की नहीं हो ना, इसीलिए आप नहीं समझोगे। तुम्हारी बहन तो बड़ी बदतमीज है सुलेखा, अपने पिता के मुंह पर भी बात करती है। मैंने सिर्फ सच कहा और कुछ नहीं। दीदी, मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं भी नहीं रहूंगी। जहाँ मेरी बहन की कोई इज्जत नहीं है, मैं वहाँ नहीं रहूंगी। ये बोलकर दोनों घर से निकल गए। जायसवाल साहब और देवकी ने दोनों को रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। वो दोनों मायके चले गए। जायसवाल साहब और देवकी क्षमा मांगने के लिए वहीं पर रह गए। समझे जी, मैं इस बर्ताव के लिए शर्मिंदा हूँ। हमारी लड़कियों ने ये ठीक नहीं किया। अरे कोई बात नहीं, बच्चे हैं, समझ जाएंगे। आप दोनों आज रुक जाइए, कल खाना खाकर चले जाना। वो दोनों रुक गए। अगले दिन सुबह हुई। सुलेखा की सास ने देवकी से कहा, चलिए सुबह सुबह हम दोनों तालाब में डुबकी लगा कर आते हैं। हाँ हाँ चलिए। दोनों तालाब में डुबकी लगाने के लिए चले गए। इतनी सुबह तालाब के आसपास कोई नहीं है। बस वो दोनों कपड़े उतार कर तालाब में उतर गए, लेकिन तभी देवकी का कपड़ा पानी में बहते हुए तालाब के बीच में पहुंच गया। अरे मेरा कपड़ा तालाब के बीच में पहुंच गया, अब क्या होगा? मुझे तो तैरना नहीं आता। मुझे भी नहीं। चलिए दोनों मिलकर कपड़े को लाने की कोशिश करते हैं। दोनों मिलकर कपड़े को लाने की कोशिश करने लगे और इसी कोशिश में दोनों तालाब के बीचों बीच पहुंच गए और डूबने लगे। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। बचाओ, कोई तो बचाओ। दोनों पानी के साथ लड़ाई करने लगे और तभी वहाँ से एक मछुआरा जा रहा था। अरे वो तो डूब रहे हैं, मुझे उन्हें बचाना होगा। ये बोलकर उसने पानी में डुबकी लगाई और दोनों को उठाकर तालाब के बाहर ले आया, लेकिन तब तक दोनों बेहोश हो गए थे। दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया। खबर मिलने के बाद सुलेखा और सुपर्णा अस्पताल में आए। सभी बहुत टेंशन में थे। इतने में डॉक्टर साहब ओटी से निकले और उन्होंने कहा, देखिए अभी के लिए खतरा टल गया है, दोनों को होश आ गया है, लेकिन आगे से ख्याल रखना होगा। तालाब के आसपास भी ये दोनों ना भटके, ये देखना होगा। सभी अंदर दोनों से मिलने गए। तभी सुपर्णा ने कहा, देखिए इसीलिए मैं कह रही थी कि बाथरूम में नहाना चाहिए, वहाँ कोई खतरा नहीं है। हाँ बेटी, तू ही सही कह रही थी। हाँ सुनिए जी, आज ही नहाने के लिए बाथरूम बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, मैं आज ही बंदोबस्त करता हूँ। और सुलेखा, सुपर्णा, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। सभी सुलेखा और सुपर्णा से माफी मांग लेते हैं। नहाने के लिए घर में बाथरूम बन जाता है और इसके बाद सभी खुशी खुशी